भारत की धरोहरों में जब धार्मिक आस्थाओं की बात होती है तो राजस्थान की पावन धरती अपने पूरे गौरव के साथ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ के किले वीरता के प्रतीक हैं। तो मंदिर भक्ति की पराकाष्ठा। यहाँ की रेत के हर कण में वीरता की गाथा है, तो हवा के हर झोंके में भक्ति की महक। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की आस्था में भी एक चमक है, एक विश्वास है जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को खींच लाता है। सभी दर्शकों को आरती शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं सुजस पर्यटन, जहां हम आपको लेकर चलते हैं समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक राजस्थान की रोमांचक दुनिया में। और आज का हमारा पड़ाव है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ऐतिहासिक शहर में बसा है मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कई सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर की सिर्फ स्थापत्य कला ही अद्वितीय नहीं है, बल्कि धार्मिक महत्ता के रूप में भी ये विशेष माना जाता है। अनगिनत मान्यताओं और असंख्य परंपराओं, वीर भूमि और राजपूताना की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान हमारे देश का मुकुटमणि है। अपने ऐतिहासिक किलों, समृद्ध संस्कृति और बहादुरी के किस्सों के साथ साथ धार्मिक विविधता और आस्था के केंद्रों के कारण भी पूरे देश में इसकी एक अलग पहचान है। भारत के इसी पश्चिमी राज्य की राजधानी जयपुर को पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपनी स्थापत्य कला, सुव्यवस्थित नगर योजना, राजसी जीवन शैली और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की हर बात निराली है। जब बात इसके धार्मिक पक्ष की आती है तो ये शहर कई ऐसे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है जो न केवल लोक आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी जीवंत उदाहरण है। इन्हीं चमत्कारी और पूजनीय स्थलों में से एक है मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो जयपुर के सबसे प्रसिद्ध, प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से गिना जाता है। जयपुर का ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसे मोती डूंगरी कहा जाता है। ये स्थान एक सुंदर महल से घिरा हुआ है, जो मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगाता है। ये मंदिर अपने स्थापत्य सौंदर्य, चमत्कारी मूर्ति और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर संगमरमर की शानदार नक्काशी से बना है और इसकी जालीदार खिड़कियां तथा दीवारें वास्तुकला प्रेमियों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र है। संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई पौराणिक छवियां यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। मंदिर के कोने कोने में श्रद्धा, भक्ति और भारतीय शिल्प कला की झलक दिखाई देती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य, नई शुरुआत या महत्वपूर्ण योजना उनके आशीर्वाद के बिना प्रारंभ नहीं होती। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में
भगवान गणेश की जो प्रतिमा स्थापित है वो न केवल आकर्षक और दुर्लभ है बल्कि विशेष रूप से पूजनीय है। ये प्रतिमा सिंदूरी रंग की है और इसकी सबसे विशेष बात ये है कि इसकी सुंड दाहिनी ओर है। आमतौर पर गणेश प्रतिमाओं में सुंड बाईं ओर होती है, लेकिन दाहिनी सुंड वाली प्रतिमाएं विशेष रूप से जागृत मानी जाती है और इनकी पूजा अत्यंत विधि पूर्वक की जाती है। इस प्रतिमा पर सोने का भव्य मुकुट और चांदी की छत्र विराजमान है जो इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। भगवान गणेश की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन मात्र से श्रद्धालु का मन प्रसन्न हो उठता है और उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर में जो गणेश प्रतिमा स्थापित है उसे 1761 में जयपुर के राजा माधो सिंह की रानी के पैतृक गांव मावली से लाया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। हालांकि इससे भी पहले ये प्रतिमा 500 वर्षों से अधिक पुरानी मानी जाती है और इसे एक प्राचीन धार्मिक धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इस प्रतिमा को पहले उदयपुर लाया गया था और फिर वहां से सेठ जयराम पालीवाल द्वारा इसे जयपुर लाया गया। पालीवाल जी स्वयं महाराजा माधो सिंह प्रथम के साथ उदयपुर से जयपुर आए थे और मंदिर का निर्माण उन्हीं की देख रेख में हुआ था। जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है उसके नीचे ही मोती डूंगरी किला स्थित है, जो मंदिर की भव्यता को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। मंदिर का निर्माण जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से हुआ था वो आज भी इसकी दीवारों और मूर्तियों में परिलक्षित होता है। मोती डूंगरी मंदिर के महंत श्री कैलाश शर्मा ने बताया कि भगवान गणेश की प्रतिमा को लाते वक्त रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया था, जिसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को यही स्थापित कर दिया गया था। भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी मावली से जयपुर पधारे। महाराज जयसिंह की मृत्यु के बाद में महाराज ईश्वरी सिंह जी गद्दी पे बैठे। उनके सौतेले भाई माधो सिंह जी को, जो कि उम्र में उनसे बड़े थे, मावली के दामाद थे, तो उन्होंने भगवान श्री गणेश जी महाराज से मावली मांगा कि अगर मैं राजा बना तो मैं आपको जयपुर ले चलूं। यहाँ फिर युद्ध हुआ जिसमें माधो सिंह जी का साथ मराठाओं ने दिया और महाराज ईश्वर सिंह जी उसमें परास्त हुए और वो गद्दी पे विराजमान हुए। उन्होंने फिर अपने ससुराल वालों से, जो मावली के राजा हुआ करते थे, उनसे कहा कि मैं गणेश जी को जयपुर ले जाना चाहता हूँ। पल्लीवाल सानिध्य ब्राह्मणों के सानिध्य में छकड़ों में भगवान गणेश जी महाराज विराजमान हुए और जयपुर की ओर रवाना हुए। यहाँ पे उस टाइम मट्टी के टीले थे, उनमें रथ फंस गया, तो यहीं एक चट्टान पे भगवान गणेश जी महाराज को विराजमान किया गया और 18x22 का मंदिर का निर्माण सन 1976 के अंदर मेरे परिवार द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। हमारे परिवार को संवत 1940 में
महाराज कथापट श्री शिवनारायण जी महाराज को ये मंदिर महंताई स्वरूप दिया गया। उसके पश्चात महाराज हरिनारायण जी, ग्यारसी लाल जी विराजमान हुए। उसके बाद में मोहनलाल जी, मदन लाल जी विराजमान, मोहनलाल जी, राधेश्याम जी विराजमान हुए। तत्पश्चात मैं कैलाश शर्मा और मदन लाल जी, फिर मेरे साथ नारायण जी आए, फिर मेरे साथ अभी पूर्णमन जी यहाँ, पूर्णचंद जी यहाँ विराजमान। तब से ये पद्धति चल रही है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सन 76 से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तब से पहले छत डली। एक बार भगवान ने दृष्टांत दिया कि मेरी चांदी के पाया सोने की छत हो। ये बहुत विकट काम था, लेकिन भगवान के सेवक श्री रश्मि दुर्लभ जी ने सहयोग दिया और फिर मंदिर के द्वारा चांदी के पाए और सोने की छत का निर्माण शुरू हुआ। अभी मंदिर में सभी सोने का वर्क यहाँ किया गया है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए शादी का न्योता, गाड़ी का तिलक और कोई भी पुण्य कार्य हो या पूज्य कार्य हो, उसके अंदर भगवान को प्रथम न्योता दिया जाता है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर जयपुर वासियों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर धार्मिक स्थल के साथ साथ जीवंत आस्था का प्रतीक भी है। गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। इन पावन अवसरों पर भक्तों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच जाती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और ये संख्या प्रतिदिन हजारों से भी अधिक हो जाती है। हर साल कम से कम 1,25,000 श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और भगवान गणेश को लड्डू, मिठाई तथा अन्य प्रसाद अर्पित करते हैं। ये मंदिर पूरे साल भक्तों से भरा रहता है, लेकिन बुधवार के दिन यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन होता है। हर बुधवार को यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण भाग लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिर परिसर में एक दिव्यता का वातावरण बन जाता है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से जुड़ी सबसे पुरानी और विशेष मान्यता ये है कि राजस्थान में कहीं भी जब किसी व्यक्ति का विवाह तय होता है तो परिवारजन सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश को देने के लिए इसी मंदिर में आते हैं। इस परंपरा के पीछे ये मान्यता है कि जब गणेश जी को पहला निमंत्रण दिया जाता है तो वे स्वयं उस परिवार में आते हैं और विवाह के सभी कार्यों को सफलता और शुभता के साथ संपन्न कराते हैं। इसी परंपरा के चलते इस मंदिर में विवाह के निमंत्रण पत्रों का अंबार लग जाता है और इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की इस मंदिर में कितनी गहरी आस्था है। इसके अतिरिक्त
एक विशेष परंपरा उन लोगों से जुड़ी है जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है या जिनकी शादी में बार बार बाधाएं आ रही है। ऐसी स्थिति में लोग इस मंदिर में आकर विशेष धागा बांधते हैं और भगवान गणेश से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हैं। ये माना जाता है कि इस परंपरा को निभाने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं और विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाता है। ये श्रद्धा का ऐसा उदाहरण है जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर शब्दों में बांधना कठिन है। मंदिर की एक और विशेष परंपरा है वाहन पूजा। ये परंपरा आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रचलित है जितनी वर्षों पहले थी। जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो सबसे पहले उसे मोती डोंगरी गणेश मंदिर में लेकर आता है और भगवान श्री गणेश से उसकी रक्षा और मंगल कामना की प्रार्थना करता है। ये परंपरा इस मंदिर को आम जनमानस के और भी निकट लाती है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पुजारियों की स्थिति को समझते हुए उनके वेतन में सराहनीय वृद्धि की है। साथ ही मंदिर में भोग के लिए निर्धारित राशि को भी बढ़ाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और पुजारियों को सम्मानजनक जीवन यापन में सहायता होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस संवेदनशील पहल से धार्मिक संस्थानों में सेवा दे रहे लोगों का मनोबल बढ़ा है। महंत ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद और शुभकामनाएं दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को साधुवाद देता हूं कि कई वर्षों बाद में सरकारी मंदिर के पुजारियों के बारे में उन्होंने सोचा एवं उनकी वेतन बढ़ाया एवं मंदिर के अंदर भोग वास्ते जो रकम होती थी उसको भी बढ़ाया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और भगवान गणेश जी महाराज उनका राज्य बनाए रखें, उनको समृद्धि दें और खूब कृपा रखें और भगवान हमारे प्रदेश की सेवा के लिए उनको साहस दें। कृपा रहे। जय जय गणेश। इस मंदिर से न केवल धार्मिक गतिविधियां जुड़ी है बल्कि यहाँ के महंत श्री कैलाश शर्मा सामाजिक सरोकारों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सुजस समाचार चैनल की सराहना करते हुए इसे जनहित में कार्यरत एक सशक्त माध्यम बताया है। उनका मानना है कि ये चैनल खबरों को प्रसारित करने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं आप सभी प्रदेश वासियों से निवेदन करूंगा, सुजत समाचार जो राज्य सरकार का एक विश्वसनीय समाचार पत्र है, इसमें सरकार की सभी लोक कल्याण की योजनाएं एवं सरकार की सभी लोक कल्याण की नीतियों का प्रभाव रहता है। आप सब उसको पढ़कर उनकी अनुपालना कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं और उनके लिए आप सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि ये आपके हित की बातें हैं, ये और करी जाए। मोती डोंगरी गणेश मंदिर जयपुर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो इतिहास, कला एवं संस्कृति का प्रतीक होने के साथ साथ श्रद्धा, विश्वास और परंपरा का एक ऐसा संगम स्थल है
जहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यहां आत्मिक बल और मानसिक शांति मिलती है। आपको बता दें, जयपुर में आने वाला हर यात्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने को अपनी यात्रा का एक अभिन्न अंग मानता है। तो सुजस पर्यटन के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।